ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् जीवमजीवमदव्यम् जिणवर्वसुहेण चेणने देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। द्रव्य संग्रह में अभी हम 46 गाथाओं को पढ़ चुके हैं और आगे आज की इन गाथाओं में हम देखेंगे कि किस तरह से निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ जीव मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ऐसी क्या दशा उसको प्राप्त होती है जिससे वह आगे उस सिद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो आइए सबसे पहले उसके लिए बताया जाता है कि ध्यान का अभ्यास अर्थात ध्यान ही एक वो चीज होती है जिससे यह जीव क्रमशः मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि पिछली कक्षाओं में हमने व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सब की चर्चा की। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इन सबको प्राप्त करने का उपाय क्या है, वो है ध्यान। तो उसी ध्यान को लेकर के यहाँ पर गाथा लिखी जा रही है। आइए उच्चारण करते हैं। दुविहंपि मोक्ष हेउं जाने पाउणदि जम्मुनि नियमा तम्हा पयत्त चित्ता जूयं झाणं समभसः। दुविहंपि मोक्ष हेउं जाने पाउणदि जम्मुनि नियमा तम्हा पयत्त चित्ता जूयं झाणं समभसः। दुविहम द्विविधम, दो प्रकार का, पी माने भी, दुविहम पी दोनों ही प्रकार के, मोक्ष हेउम अर्थात मोक्ष माने मोक्ष, हेउ माने हेतु कारण, दोनों ही प्रकार के मोक्ष के कारणों को जाने अर्थात ध्यान में, पाउणदि प्राप्नोति प्राप्त करता है, जम जिसको या जिस कारण से, मुनि अर्थात हमारे मुनिराज, नियमा नियम से। ठीक हुआ? कैसे अर्थ लगाएंगे? जम मुनि दुविहंपि मोक्ष हेहुम जाने पाउणदि, जम मुनि अर्थात जिसको मुनिराज, दुविहंपि मोक्ष हेउ अर्थात जिन दोनों प्रकार के हेतुओं को मुनिराज
जाने ध्यान में नियमा पाउणदि नियम से प्राप्त करते हैं, है ना। अर्थात जिस कारण से मुनिराज दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्गों को, मोक्ष के कारणों को ध्यान में नियम से प्राप्त करते हैं। तम्हा तस्मात् उस कारण से प्रयत्न चित्ता, प्रयत्न चित्ता अर्थात प्रयत्न वाला चित्त हो करके, अर्थात अत्यंत प्रयत्नशील हो करके, जूयम संस्कृत में यूयम, हिंदी में तुम सब, अर्थात आप सब, तुम सब, ध्यानम अर्थात ध्यानम, समभ्यसः है ना, समभ्यसत अर्थात अच्छी तरह से अभ्यास करो। तम्हा इस कारण से, जूयम तुम सब, आप सब लोग, ध्यानम इस ध्यान का, पयत्त चित्ता समभ्यसः अत्यंत प्रयत्नशील हो करके, प्रयत्न चित्त हो करके, समभ्यसः अच्छे से अभ्यास करना चाहिए। क्या कहा? अर्थात जिस कारण से मुनिराज जो हैं वे दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्ग के मोक्ष के कारणों को, है ना, कौन कौन से दोनों मोक्ष के कारण हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों ही प्रकार के मोक्ष मार्गों को ध्यान से ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए आप लोग प्रयत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो, ये कह रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने मोक्ष मार्ग की चर्चा की, जिसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग को देखा। अब इसको प्राप्त कैसे करें? तो ध्यान से ही इन मोक्ष मार्गों का, इन मोक्ष मार्ग को अथवा मोक्ष मार्ग के कारणों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्रयास पूर्वक इस ध्यान का ही अभ्यास करना चाहिए। ध्यान पूर्वक ही इसका अभ्यास करें, ऐसा यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग, ये दोनों ही ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ध्यान करेंगे तो हम क्रमशः पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग, फिर निश्चय मोक्ष मार्ग और फिर सिद्धावस्था, है ना, प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए हमें ध्यान का अच्छे से अभ्यास करना चाहिए, ऐसा इस गाथा में कहा। ध्यान क्या होता है? हम सब जानते हैं, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करना, इसको कहते हैं ध्यान। जैसे कि आप सबको पता है 4 प्रकार का ध्यान होता है: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब है दुखी होना, पीड़ा से उत्पन्न जो ध्यान होता है उसको बोलते हैं आर्त ध्यान, है ना। अर्थात जब भी हम किसी भी प्रकार से दुखी हैं, चाहे शरीर से दुखी हो, चाहे अपने के वियोग हो जाने से दुखी हैं, या कोई हमारा अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति हमारे पास आ जाता है तो दुखी हैं, है ना, कहीं लग गई तो दुखी है, कुछ भी समझ लो, हम दुखी हैं, इसका मतलब समझना हमारा कौन सा ध्यान चल रहा है? आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होता है? हिंसा आदि पाप को करते हुए खुश होना रौद्र ध्यान है। अर्थात ऐसी खुशी जो कहीं ना कहीं पाप परक है, पाप से युक्त है, ऐसे जब हम खुश हैं, ऐसी दशा में, है ना, मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें बहुत जबरदस्त फाइटिंग हो रही है, तो उस फाइटिंग को देख करके हमें आनंद आ रहा है, वाह कितना अच्छा लगा, तो वो हिंसा है। और हिंसा करते हुए अगर हमें आनंद आ रहा है, हिंसा को देखते हुए अगर आनंद आ रहा है, तो समझना रौद्र ध्यान है। तो 5 पाप करते हुए या 5 पाप पूर्वक जो आनंद आता है, रौद्र में आनंद, आर्त में दुख, ठीक है, तो जो आनंद होते समय होता है वो रौद्र ध्यान होता है। और धर्म ध्यान, धर्म का अर्थ होता है वस्तु का स्वरूप, वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना, जो चीज जैसी है उसको वैसा सोचना,
इसका नाम धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान होता है, शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत, शुद्ध, साफ, ऐसी विशुद्ध आत्मा का ध्यान चिंतन करना। यह शुक्ल, एक साधारण सी परिभाषा मैंने आपके सामने रखी है ना, शास्त्रोक्त परिभाषा नहीं, एक सामान्य रूप से। आर्त शब्द है ना, आर्त का मतलब होता है दुख, दुख ही जब है तो आर्त ध्यान। पंच पापों में, भोगोपभोग में लिप्त होते हुए जो हमारा मन लग रहा है वो रौद्र ध्यान। वस्तु के स्वरूप का चिंतन अगर चल रहा है तो धर्म ध्यान, और शुद्ध आत्मा का चिंतन चल रहा है तो शुक्ल ध्यान। इस प्रकार से 4 प्रकार का ध्यान जानना चाहिए। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इस तरह से यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न हो सकता है कि साहब यहाँ पर अभी जो ध्यान की बात की जा रही है, जिस ध्यान से व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की जा सकती है, तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो नहीं की जा सकती। तो फिर धर्म, उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की। तो यहाँ पर कहते हैं कि साहब बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। अर्थात 4 प्रकार के ध्यानों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये बुरे हैं। आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। ऐसा सोच करके इन दोनों ध्यानों से तो हमें दूर होना चाहिए, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में हमको लगना चाहिए। ये दोनों ही ध्यान जो है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण होता है। आपने देखा होगा है ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था। व्यवहार मोक्ष मार्ग गुणस्थान 6वां और 7वां, और निश्चय मोक्ष मार्ग गुणस्थान 7वें के शुद्धोपयोग की दशा से लेकर के ऊपर तक 14वें गुणस्थान तक। तो ऐसे में 6ठे गुणस्थान से ही जो मुनिराजों का ध्यान होता है वो ध्यान धर्म ध्यान, 6ठे 7वें गुणस्थान में धर्म ध्यान, और शुद्धोपयोग की दशा 7वें गुणस्थान से लेकर के ऊपर की अवस्थाओं तक शुक्ल ध्यान की अवस्था जाननी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है वही वास्तविक रूप से व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। कहने का मतलब है मोक्ष मार्ग में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं। इसलिए आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना चाहिए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में हमें बढ़ना चाहिए। अर्थ ध्यान क्या होता है? अर्थ ध्यान में जैसे कोई अपना बिछड़ जाए तो अर्थ ध्यान होता है। कोई मतलब अनपेक्षित व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो अर्थ ध्यान हो, तो तब हम दुखी होते हैं। वेदना अनुभव, जब हमें हमारे शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, बड़ा कहीं हम अपने शरीर से परेशान हैं तो अर्थ ध्यान होता है। और कई बार निदान में भी अर्थ ध्यान होता है। निदान का मतलब है बस मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे करोड़पति बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये बनना है, उसमें जो लगे रहते हैं है ना उस समय, और उसको प्राप्त करने में, संघर्ष करने में अगर वो दुखी हैं तो अर्थ ध्यान, और अगर वो खुश हैं तो रौद्र ध्यान। कहने का मतलब या तो हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, मतलब खुश होते हैं या दुखी होते हैं। तो जब खुश हैं तो समझना रौद्र ध्यान, और जब हम दुखी हैं तो समझना अर्थ ध्यान। जैसे हिंसा करते हुए आनंदित होना, हिंसानंदी। मृषा, मृष माने होता है झूठ बोलना, झूठ बोलते हुए आनंद आ रहा है, झूठे लोगों की बातें सुन करके आनंद आ रहा है? और झूठी चर्चाएं, गप्पे शप्पे लड़ाने में आनंद आ रहा है, रौद्र ध्यान। चौर्यानंदी, चोर की बातें, चोर की प्रसंगों को सुनने में आनंद आ रहा है। और परिग्रहानंदी, लोगों के परिग्रह को इकट्ठा करने वाली बातें सुन सुन करके आनंद आता है, तो वो रौद्रानंदी। ये अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान में भगवान के, धर्म ध्यान हमें करने योग्य है तो हमें क्या करना है? भगवान की द्वारा दिए गए उपदेश का चिंतन करना है ना, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश का चिंतन करना।
अपाय विचय लोगों के दुख कैसे दूर हों, ऐसी भावना रखना अपाय विचय। विपाक विचय कर्मों के उदय में जो अवस्था प्राप्त होती है उसका चिंतन करना विपाक विचय। और संस्थान विचय तीन लोक के स्वरूप का चिंतन करना संस्थान विचय। शुक्ल ध्यान में पृथक्त्व वितर्क विचार हमें डिटेल अभी नहीं करना है क्योंकि अभी हम इसमें प्रसंग में नहीं है, परंतु ये समझ लीजिएगा कि सप्तम शुद्धोपयोग की दशा से लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करने तक जो ध्यान होता है वो पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार नाम का ध्यान होता है। ठीक है, सप्तम गुण स्थान के शुद्धोपयोग की दशा से लेकर के 12वें गुण स्थान तक जो ध्यान होता है वो पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार नामक ध्यान होता है, जिससे यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। फिर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक ध्यान से यह जीव 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में जाता है, अर्थात सयोग केवली से अयोग केवली बनता है। मतलब अरिहंत जो है वो 14वें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए जो ध्यान लगाते हैं वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती है। और फिर है विपरीत क्रिया निवृत्ति, अर्थात 14वें गुण स्थान में बचे हुए अघात्य कर्मों को नाश करने के लिए जो ध्यान लगाया जाता है उसे बोलते हैं विपरीत क्रिया निवृत्ति। ये लास्ट में 14वें गुण स्थान में लगने वाला ध्यान होता है, तो इसको लगाने के बाद जीव सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये चारों ध्यानों को हमने सामान्य रूप से प्राप्त। अब हमें करना क्या है, ध्यान की ओर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले राग द्वेष छोड़ना होगा। ये मेरा, ये तेरा, है ना, ये मैं हूं, ये वो है, ये हमारे हैं, ये उनके हैं, इस तरह के राग द्वेष परिणामों को छोड़ना होगा सबसे पहले। दूसरी बात, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, है ना, दुखी नहीं होना है और पापादि कार्यों को करते हुए आनंद की अनुभूति भी नहीं करनी। ऐसे में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। अगर आज इस ध्यान की बात से हमें शिक्षा लेनी है तो यही लेनी है। और फिर हमें, क्योंकि शुक्ल ध्यान तो वर्तमान में होता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना शुक्ल ध्यान का मतलब है सप्तम गुण स्थान के शुद्धोपयोग की दशा से लेकर के। तो वर्तमान में मुनिराजों को भी अधिकतम सप्तम गुण स्थान होता है, लेकिन शुभोपयोग रूप होता है, क्वचित कदाचित शुद्धोपयोग रूप सप्तम गुण स्थान भी हो सकता है। लेकिन धर्म ध्यान हम खूब कर सकते हैं, आप और हम भी हमेशा धर्म ध्यान कर सकते हैं। कैसे? आज्ञा विचय करके, भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश को जिनवाणी के माध्यम से स्वाध्याय करके धर्म ध्यान करो आराम से। प्रवचन सुने, धर्म ध्यान हो सकता है। जाप करें, उससे धर्म ध्यान हो सकता है ना। ये सब धर्म ध्यान के उपाय होते हैं। अधिकतर कोशिश करें कि हम धर्म ध्यान, और भी दूसरों के दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, कर्मों के उदयों के बारे में विचार करके, है ना, तीन लोक की दशाओं को विचार करके, इस तरह से हम खूब अच्छे से धर्म ध्यान कर सकते हैं। भावार्थ, किसी एक आलंबन पर मन को केंद्रित करने का नाम ध्यान है। योग, अब ये ध्यान में आप समझ लीजिएगा, यहाँ जो बात कर रहे हैं वो शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। तो वो शुक्ल ध्यान को हम योग भी कहते हैं, समाधि भी कहते हैं, आत्मलीनता आदि ध्यान के ही पर्यायवाची नाम हैं, जो सभी जगह, मतलब उत्तम ध्यान को ही यहाँ ध्यान के रूप में नहीं समझना। जैन दर्शन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जो अशुभ रूप होते हैं उनको भी ध्यान से परिभाषित किया, क्योंकि ध्यान का मतलब ये है मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता अच्छी भी होती है। मतलब मन की एकाग्रता ऐसा समझ लीजिएगा, अशुभ रूप, शुभ रूप और शुद्ध रूप होती है ना। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अशुभ रूप है, धर्म ध्यान शुभ रूप है और शुक्ल ध्यान शुद्ध रूप है, मन की एकाग्रता। इसलिए चारों प्रकार के ध्यान हमने देखे। ऐसे ध्यान से व्यवहार एवं निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि होती है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आत्मा में एकाग्रता, आत्मलीनता, समता बढ़ती है ना। अगर हम आत्मा में लीन होते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इससे हमारी आत्मलीनता, परिणामों में विशुद्धता, समता, ये सब बढ़ती है।
यदि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप समस्त राग द्वेष मोह रूप विकल्पों से रहित होकर एकाग्रचित होना है। इसके होने से बाह्य में तो हिंसा आदि पापों से निवृत्ति होती ही है और अंतरंग में आत्म स्वरूप में स्थिरता होती है, तब व्यवहार और निश्चय रूप मोक्ष मार्ग होता है। ध्यान की एकाग्रता का उपाय देखिए, मतलब निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण क्या है? ध्यान। अब वो ध्यान कैसे लगाया जा सकता है? इस ध्यान का उपदेश, मतलब मुझे ध्यान में मन नहीं लगता है। कई लोग कहते हैं सब हम ध्यान करते हैं तो दुनिया भर के जो विकल्प हैं वो उसी समय आ जाते हैं ध्यान करते समय। तो ऐसा क्या करें कि सही ध्यान का उपाय क्या है? तो बहुत सुंदर गाथा यहाँ पर दिए, बहुत अच्छी गाथा है, पढ़िए। मामुज्जः मारज्जः मादुस्सह इत्थनित्थेषु स्थिरमिच्छजैचित्तम् विचित्तजाणपसेद्धिये। मामुज्जः मारज्जः मादुस्सह इत्थनित्थेषु स्थिरमिच्छजचित्तम् जैचित्तम् विचित्तजाणपसेद्धिये। मां मने नहीं, मुज्जह मोह है ना, मुज्जह मने मोह, मोह मत करो। मां रज्जह, रज्जह मने राग, राग मत करो। मां दुस्सह, दुस्सह मने द्वेष, और द्वेष मत करो। मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो, द्वेष नहीं करना चाहिए। किसमें? इट्ठन इट्ठनिट्ठ अर्थेषु, इट्ठ अनिट्ठ अर्थेषु, इष्ट अनिष्ट अर्थों में, इष्टानिष्ट पदार्थों में। इष्ट पदार्थों में राग नहीं करना चाहिए, अनिष्ट पदार्थों में द्वेष नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार से राग द्वेष की प्रवृत्ति ही मोह कहलाती है। ऐसा मोह भी हमको नहीं करना चाहिए। आचार्य किसको कह रहे हैं, किसको नहीं करना चाहिए, कौन नहीं करे? स्थिरम इच्छई जय चित्तम, जय माने यदि, चित्तम स्थिरम इच्छई, यदि अपने चित्त को स्थिर करना चाहता है तो। कितनी सुंदर बात। मतलब हम लोग कहते हैं ना बार बार कि हमारा मन बड़ा चंचल है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम बहुत दुखी हैं। एक नमोकार मंत्र की जाप करने बैठते हैं तब भी मन नहीं लगता है, भटकता है, इधर उधर हो जाता है। इसके लिए कहा जयी चित्तम स्थिरम इच्छई, यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो क्या करो? इट्ठ अर्थेषु राज्यः मा, इष्ट पदार्थों में राग मत करो। अनिष्ठ अर्थेषु दुस्सह मा, और अनिष्ट पदार्थों में द्वेष मत करो। मां मुज्जह, और संसार से मोह कम करो, मत करो। जब ऐसी दशा होगी तभी हम विचित्त ज्ञानप सिद्धिये, अनेक प्रकार की ध्यान की सिद्धि के लिए हम अपने चित्त को स्थिर कर पाएंगे। ठीक हुआ? यदि हम अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हैं और अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के ध्यान को करना चाहते हैं, लिखा ना विचित्त जाणप सिद्धि, विचित्र विचित्र नए नए अपूर्व अपूर्व पदों का ध्यान करना चाहते हैं तो, और यदि चित्त को स्थिरम इच्छे, चित्त को स्थिर रखना चाहते हैं तो इट्ठ अर्थेषु मारच्चः, इष्ट पदार्थों में राग मत करो। अनिष्ठ, यहां से अ निकल जाएगा, अनिष्ठ अर्थेषु मा दुस्सह, अनिष्ट पदार्थों में द्वेष मत करो। और मां मुज्जह, और मोह राग द्वेष रूप आत्मा का परिणाम मोह कहलाता है, मूर्छा आसक्ति है ना, और आसक्ति मत करो। देखिए, मोह होगा तो राग और द्वेष भी होंगे, मोह नहीं होगा। मोह होता किससे है? मोहनीय कर्म से, है ना, मोहनीय कर्म से
ये होता है। तो मोह होने के कारण ही राग और द्वेष होते हैं। तो राग द्वेष को खत्म करना है तो मोह, मोह का मतलब है अटैचमेंट, हमारा जो एक आसक्ति है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे पापा, है ना, मेरी पत्नी, मेरे पति, इस तरह का जो हमारा आसक्ति भाव है संसार के प्रति, संसार के लोगों के प्रति, उसको कम करने से ही हम ध्यान में स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर, मतलब साफ साफ लिख दिया आचार्यों ने कि यदि तुम चित्त में स्थिरता चाहते हो और अच्छे अच्छे ध्यान, विभिन्न प्रकार के विचित्र ध्यान करना चाहते हो, तो ज्यादा उलझन में मत पड़ो, है ना, ज्यादा आरंभ में मत पड़ो, ज्यादा महत्वाकांक्षाएं नहीं रखो जीवन में, है ना। ज्यादा जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा होंगी, जितना बड़ा बनने की इच्छा होगी, उतना ही हम उलझते जाएंगे, हमारे परिणाम परिवर्तित होते जाएंगे, हम अपने भावों को स्थिर नहीं रख। तो इसलिए, क्योंकि जितना हम संसार में उलझते जाएंगे उतना ही हमारा मोह बढ़ता जाएगा, और मोह बढ़ेगा तो राग और द्वेष होना स्वाभाविक है। और जब राग द्वेष और मोह बढ़ेगा तो हम उतना ही अपने आप से, अपने ध्यान से, अपने आत्मा से दूर होते जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर गाथा दी है ना। जब भी आप अपना सामायिक करने बैठे हैं, जब भी आप ध्यान करने बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, 5 मिनट के लिए कभी इच्छा हुई कि साहब मैं मंदिर में बैठूं ध्यान से, तब यही बोलना, माँ मुज्जह, माँ रज्जह, माँ दुस्सह इट्ठनिट्ठथ्येषु स्थिरमिच्छय जय चित्तम विचित्त जाणप्प सिद्धि। अर्थात विचित्र प्रकार के, अनेक प्रकार के ध्यानों की सिद्धि प्राप्त करनी हो, चित्त में स्थिरता यदि मुझे लानी है, तो मुझे राग नहीं, द्वेष नहीं, ये नहीं करना है। इस तरह से अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए। भावार्थ देखें, जब तक संसार, शरीर, भोग संबंधी पदार्थों की निवृत्ति न हो, तब तक राग द्वेष मोह रूप विकल्प मिटते नहीं हैं, है ना। यही तो सब है। क्या कहा, संसार, शरीर, भोग संबंधी पदार्थों की निवृत्ति, जब तक इनसे निवृत्ति नहीं होगी तब तक उनके प्रति राग द्वेष और मोह बना ही रहता है। चित्त अपने स्वरूप में स्थिर नहीं होता। संसार, शरीर, भोग संबंधी पदार्थों को त्याग करके मुनि पद धारण किया, है ना। अब बात आई है मुनिराजों की, यहाँ पर मुनिराजों की बात बता रहे हैं कि हे मुनिराज, तुम समस्त आरंभ परिग्रह को त्याग करके, सभी प्रकार के पापों का त्याग करके इस मुनि दशा को प्राप्त किया है। तो क्या कह रहे हैं अब मुनिपद, ऐसे संसार, शरीर, भोग संबंधी पदार्थों का त्याग करके मुनिपद धारण किया है तुमने, फिर भी शुभ कार्य का उपदेश, संघ को धर्म में प्रवर्तन करना, यत्न पूर्वक आहार विहार आदि इत्यादि कार्यों का विकल्प रहे तो चित्त एकाग्र नहीं होता। मुनियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि, इतने सारे सब चीजों को छोड़ करके आया है, लेकिन उस निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला वो शुद्धोपयोग रूप जो ध्यान है, उसके लिए तो चित्त की और एकाग्रता अपेक्षित है, और उसके लिए, है ना, इन सबको नहीं करना होगा। क्या, शुभ कार्य में प्रवृत्त नहीं करो, संग को धर्म की में प्रवर्तन, ना, संघ को धर्म, अरे साहब इनको महाराज जी बनाना है, इनको इसमें शिक्षा देनी है, इनको पढ़ाना है, ये सब मुनिराजों को मना कर दिया कि शुद्धोपयोग में लगते समय ये सब विकल्प नहीं होने चाहिए। यत्न पूर्वक आहार करना, है ना, शोध करके आहार करना, विहार आदि करते समय 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये सब आत्मा में लीन होने के लिए बाधक है। मतलब ये सब प्रवृत्ति रूप है, ये सब व्यवहार चारित्र तो हो सकता है, लेकिन निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए, शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए इन सब विकल्पों को भी छोड़ना होगा। यदि ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो और द्वेष मत करो। तब जा करके हम अपने ध्यान की सिद्धि या चित्त की स्थिरता कर पाते हैं। अब प्रश्न आता है कि साहब कौन कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने योग्य मंत्र कौन से हैं, इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, पणतीस सोल छप्पन चदुदुगमे गम च जवह ध्यायेह
परमेष्ठिवाच्याणम् अन्नं च गुरुवयेसेन पणतीस 16 चदुदुगमेघं च जवज्जायेह परमेष्ठिवाच्याणम् अन्नं च गुरुवयेसेन। क्या कहा? 35 माने 35, 16 16, 6 अर्थात 6, पण माने 5, चदु 4, दुगम 2, एगम और 1, है ना। ये सब क्या है? परमेष्ठिवाचयाणम, परमेष्ठिवाचक अर्थात 5 परमेष्ठियों के वाचक 35, 16, 6, 5, 4, 2, 1 इन अक्षर यानी इन 35 अक्षर, 16 अक्षर, 6 अक्षर, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर और 1 अक्षर का जो परमेष्ठी वाचक मंत्र है ना, परमेष्ठियों का जिसमें स्मरण किया जाता है, ऐसा जो ये अलग अलग अक्षरों के मंत्र हैं, उनको क्या करो? जवह जाएह अर्थात जपत ध्यायत अर्थात इनका जाप करो और ध्यान करो। कितनी अच्छी बात। अर्थात परमेष्ठी वाचक 35 अक्षर का, 16 अक्षर का, 6 अक्षर का, 5 अक्षर का, 4 अक्षर का, 2 अक्षर का और 1 अक्षर का जो मंत्र है, परमेष्ठी वाचक मंत्र है, उनका जप करो और ध्यान करो, है ना। इनका जप और ध्यान करना चाहिए। और भी कोई मंत्र है तो कहते हाँ, अन्नम च गुरुवसेन, परमेष्ठी वाचक मंत्र तो बता दिए, और भी जो मंत्र हैं वो गुरुवसेन, गुरुपदेशेन अर्थात गुरु के उपदेश से, यदि गुरु और भी कोई मंत्र देते हैं तो उन मंत्रों का भी जवह जाहे अर्थात जप और ध्यान करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी बात आई थी कि ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान करिए, ध्यान से ही व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। तो फिर ध्यान कैसे करें? ध्यान करने के क्या माध्यम है? क्योंकि ध्यान आत्मा का हो तो ध्यान होता है, लेकिन जब तक हमें आत्मा का ध्यान नहीं होता है, समस्त आरंभ परिग्रह को छोड़े बिना, तब तक यदि हम मंत्रों का ध्यान करें तो क्या किया जा सकता है? तो कहा हाँ, यदि मंत्रों का ध्यान करना है तो सबसे पहले परमेष्ठी वाचक, पंच परमेष्ठी वाचक जो नमोकार मंत्र है, जिसको हम 35 अक्षरों का भी कहते हैं, 16 अक्षरों में भी होता है, वो 6 अक्षर में भी होता है, 5 अक्षर में भी होता है, 4 अक्षर में भी, 2 और 1 अक्षरों में भी होता है। ऐसे पंच परमेष्ठी वाचक नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए और उसका ध्यान करना चाहिए। तो शिष्य पूछता, गुरु जी यही मंत्र है क्या? नहीं साहब, गुरु के उपदेश से और भी मंत्र हैं, उसका भी ध्यान और जाप करते रहना चाहिए। अब प्रश्न होता है 35 अक्षरों वाला मंत्र कौन सा है? तो इसके लिए बताया जाता है जो हमारा नमोकार मंत्र है वह 35 अक्षरों का है ना। जैसे हम सबको पता है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। यही तरीका है नमोकार मंत्र को पढ़ने का। क्योंकि आप सबको पता है नमोकार मंत्र में आर्या छंद है, और आर्या छंद को ऐसे ही गा करके पढ़ते हैं, क्योंकि आर्या छंद में वही लय आती है जो द्रव्य संग्रह की और गाथाओं को पढ़ने में आता है। तो जैसे जीवम जीवम दव्वम गाथाओं को पढ़ते हैं ना, वो आर्या छंद है। वैसे नमोकार मंत्र में भी आर्या छंद है। ये देखिए आपको इस तरह से लिख करके बताया। अब कई लोग इसको कई तरीके से पढ़ते हैं, अलग बात है, लेकिन कोशिश करें उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता ना रह जाए। अशुद्धता रहेगी तो फिर वो बहुत अनिष्ट कारक हो जाएगा। क्योंकि कई लोग इसमें
ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो, ऐसे करके बहुत सारे और एक्स्ट्रा शब्द मिला करके। अरे भाई, चमत्कार इन 35 अक्षरों का ही है। अगर हम एक दो एक्स्ट्रा शब्द जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये 35 अक्षरों का मंत्र होता है। 16 अक्षरों का भी मंत्र होता है। अरिहंत, सिद्ध, आयर्य, उवज्जाय, साहू, ये भी 16 अक्षर का है। या फिर ऐसा मंत्र भी आता है 16 अक्षर का, अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। आप गिनेंगे इसमें 16 अक्षर हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 अक्षर हो जाते हैं ना। तो 16 35 अक्षरों का तो नमोकार मंत्र पता ही है। 16 अक्षर का अरत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः, ये हो गया। तो फिर 6 अक्षर का कौन सा है? तो 6 अक्षर का बताते हैं। अरिहंत सिद्ध, बस, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, बस इतना ही। ये भी एक मंत्र है, अरिहंत सिद्ध। ये 16, ये 6 अक्षर का है। या फिर ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, इसमें भी 6 अक्षर है। ओम एक अक्षर, नमः 3, सिद्धेभ्यः, ये 6 अक्षर हो गए। तो 6 अक्षर का मंत्र हो गया। 5 अक्षरों का मंत्र अ सी आ उ सा, है ना, अ सी आ उ सा, असिया उसा। अब इसको आगे पीछे बीजाक्षर लगा करके बनाया जा सकता। ओम ह्रीम हरम अस्या उषा नमः, ओम ह्रीम हरम अस्या उषा नमः, इस प्रकार का बनता है। लेकिन गुरुवदेशेण, गुरु के उपदेश से, आपसे बड़ा कोई ज्ञानी हो, है ना, विद्वान हो, गुरु हो, उससे पूछ करके कि कैसे मंत्र का जाप करने से क्या कार्य की सिद्धि होती है, तब करना चाहिए। तो इसलिए लिखा 5 अक्षरों का मंत्र अ सी, अ मने अरिहंत, सी मने सिद्ध, आ मने आचार्य, उ मने उपाध्याय और सा मने साधु। असियाउसा, असियाउसा इति। 4 अक्षर का मंत्र तो बताते हैं अरिहंत, 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 ऐसे। या फिर असी आहु, असी साहु, क्योंकि आ नहीं लिया और ऊ भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आचार्य, उपाध्याय और साधु सब साहू में आ गए। असी साहु, असी साहु, ये 4 अक्षर का। या फिर अरिहंत, अरिहंत 2 अक्षर का मंत्र सिद्ध, 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 बस भगवान का नाम ही मंत्र है। और ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम, ये भी मंत्र है 2 अक्षर का। और 1 अक्षर का मंत्र चाहिए तो ओम, ओम, ओम। इस प्रकार से नमोकार मंत्र के वाचक मंत्र जो हैं वो इतने प्रकार से एक सामान्य रूप से आपको बताए। वैसे तो ये नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। कितनी? 84 लाख मंत्रों की। ये तो एक संक्षिप्त जानकारी आपको दी कि देखो ऐसे नमोकार मंत्र से बनने वाले मंत्र और भी हो सकते हैं। और भी ना, जैसे अब यहाँ पर तो ओम शब्द कैसे बना है ये बताया है कि अरिहंत का अरिहंत का अशरीरी का आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का मुनि होने से मा। तो अरिहंत का और अशरीरी का सिद्ध भगवान शरीर रहित होते हैं, अशरीरी। तो अरिहंत और अशरीरी सिद्ध भगवान, अ और अ मिलकर के आ होता है। फिर आचार्य का आ और आ मिलकर के भी आ ही होता है। फिर आता है उपाध्याय का उ, आ और ये तीनों मिलकर के आ बने थे। इन आ को और उ को मिलाने से ओ बनता है, गुण संधि होकर के ओ। और फिर महे ओम, इस प्रकार से, है ना, ओम में भी पांचों परमेष्ठी गर्भित हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से पांचों परमेष्ठी के सूचक ओम का भी उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। ये भी ध्यान का स्वरूप है। जब मन न लगे ध्यान में, है ना, मन एकाग्र चित्त नहीं हो रहा है, तो जोर जोर से बोलिए ओम, ऐसे। ऐसा बोलने से भी मन एकाग्र होता है।
और मैं विशेष रूप से आप सबसे ये तो जरूर कहना चाहूंगा कि सुबह सुबह ऐसे बोल करके कम से कम 9 बार नमो का 9 बार ओमकार का उच्चारण जरूर करें। 9 बार नहीं तो 5 बार, 5 बार नहीं तो 3 बार तो जरूर ही करना चाहिए। जोर से बोले, है ना, ऐसे बिल्कुल बैठ जाएं अच्छे से ध्यान की मुद्रा में, है ना, ये ध्यान की मुद्रा है, ऐसे करके बैठें और फिर ओम, ओ थोड़ा बोलें और फिर इसकी ज्यादा ध्वनि आने दीजिएगा। सब तरह से ये अनुकूल है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, धर्म की दृष्टि से भी और सबसे। तो ऐसा यह ओमकार का वाचक, यह पंचप्रविष्टि सूचक है, इसका ध्यान जरूर करना चाहिए। ठीक है। गुरु के उपदेश से और भी मंत्र ध्यान करने योग्य हैं, जैसे ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम अरम अस्या उषा नमः, ओम नमः ओ नमो लोए सव्व साहुणम, है ना। और भी मतलब जैसे किसको क्या रोग है उसके हिसाब से डॉक्टर दवाई देता है, उसी प्रकार किसको क्या समस्या है, शरीर की समस्या है, पैसों की समस्या है, जॉब की समस्या है, क्या है, उसके हिसाब से गुरु जो है वो मंत्र देते हैं। और उस मंत्र का जाप करने से, कहते हैं उस मंत्र का जाप करने से आश्रव और संवर, आगे बता रहे हैं उस मंत्र का, ये बता रहे कि जाप कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने कहा जाप करो या ध्यान करो। तो जाप दो प्रकार का, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प। अंतर्जल्प का मतलब है मन ही मन उसका ध्यान करते हुए, जैसे वो श्वासोच्छ्वास वाला नमोकार मंत्र। और बहिर्जल्प का मतलब है नमो ओरियंतरम, नमो सिद्धरणम, नमो आयतरम, नमो उच्चरम, नमो लवसवसरणम, नमो ओरियंतरम, ऐसे। तो दोनों प्रकार से जाप की जा सकती है, जाप दोनों ही फलदायी है। अंतर्जल्प माने अंतर बोलते हुए जो जाप होती है वो ज्यादा श्रेष्ठ होती है बजाय बाहर के, उसमें एकाग्रता भी बनती है, बनानी चाहिए और उसी में ठीक होता है। इससे क्या होता है साहब, है ना, तो कहते हैं बहुत सारे कर्मों का आश्रव और आश्रव और बंध रुक जाता है, संवर और निर्जरा होती है ना। और बहुत सारे सांसारिक कार्य हमारे सिद्ध हो जाते, क्योंकि कर्मों के उदय से ही तो संसार के कर्म, अशुभ कर्म के उदय से ही तो संसार के कार्य बिगड़ते हैं। यदि उनको सुधारना है तो उन अशुभ कर्मों के उदय को कम करना होगा, शुभ कर्म के उदय को, शुभ कर्म को बढ़ाना होगा। और शुभ कर्म कैसे बढ़ेगा? जाप से, ध्यान से, पूजा से। इसलिए हमें ये जाप करने की बात यहाँ पर बताई जाती है। अब इसमें ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3 परमेष्ठियों का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है, संक्षिप्त में उनका भी चर्चा करके फिर अगली कक्षा, हमारी अंतिम कक्षा रहेगी द्रव्य संग्रह की, क्योंकि 5 परमेष्ठियों के स्वरूप को हम सब जानते हैं, ज्यादा विस्तार मुझे इसमें करना नहीं है। इसलिए तीनों 5 परमेष्ठियों में से 3 परमेष्ठि, क्योंकि इसमें आया है कि ध्यान करो, है ना, ध्यान करो, तो किसका ध्यान करो? मंत्रों का ध्यान करो। तो मंत्र में भी कौन सा मंत्र था? तो नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र में किसकी बात, किसको ध्यान करने की बात आई? तो कहा अरिहंत का ध्यान करो, सिद्ध का ध्यान करो, आचार्य का ध्यान करो, उपाध्याय का ध्यान करो, साधु का ध्यान करो। तो ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु कौन है? तो उसको यहाँ स्वरूप में बता है। तो आज हम 3 गाथाएं और लेंगे, जिसमें तीनों परमेष्ठियों के स्वरूप को समझेंगे। नट्ठ चदुघाई कम्मो दंसण सुहणाण वीर्यमयी सुहदेहत्थो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो। नट्ठ चदुघाई कम्मो, हमारे अरिहंत परमिष्ठी कैसे होते हैं? नट्ठ मने नष्ट कर चुके हैं, चदु मने 4, घाई कम्मो घाती कर्म, 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है। और 4 घातिया कर्मों के नाश करने से आत्मा के 4 गुण, दंसण अनंत दर्शन, सुह अनंत सुख, णाण अनंत ज्ञान, वीर्य अनंत वीर्य, मयो, है ना, इनसे युक्त अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य मई हो चुके हैं, अर्थात इनके स्वरूप को, इनके गुणों को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे होते हैं अरिहंत परमेष्ठी। सुह देहत्थो अप्पा, और कहते हैं कि सुह देहत्थो, सुह मने शुभ, देह मने शरीर, थ मने स्थित। शुभ शरीर में जो स्थित है, सबसे अच्छा शरीर कौन सा होता है? औदारिक शरीर।
और अच्छे औदारिक में भी शुभ औदारिक कौन सा होता है? परम औदारिक शरीर। और परम औदारिक शरीर कौन सा होता है? अरिहंतों का। हम और आप सबका, तिर्यंचों का, सबका औदारिक शरीर है ना, सबका औदारिक शरीर। लेकिन परम औदारिक शरीर किनका होता है? वो होता है हमारे अरिहंतों का। क्यों? क्योंकि वो कैसा है? शुद्धो। कैसा है? शुद्ध है ना, शुभ तो है ही, शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि सप्त धातु, मल मूत्र, है ना, ये सब हमारे सप्त धातु से शरीर बना ना, हड्डी मांस मज्जा आदि, ये सप्त धातु उसमें नहीं होती है परम औदारिक शरीर में। इस कारण से भगवान का शरीर जो है वो बहुत शुद्ध माना जाता है। तो इसलिए ऐसी स्थित जो अप्पा माने आत्मा है, वो आत्मा कौन सी है? अरिहो, अरिहंत भगवान की है, जिसका हमें विचिंतिज्जो ध्यान करना चाहिए। अर्थात चार घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य नामक गुणों से जो युक्त, अनंत चतुष्टय से जो युक्त हैं, और जो शुभ देह में अर्थात परम औदारिक अर्थात सप्त धातु से रहित परम औदारिक शरीर में जो स्थित हैं, ऐसे शुद्ध आत्मा को, अरिहंत की आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे ध्यान करना चाहिए। और फिर समव शरण में विराजमान है अरिहंत परमेष्ठी, उनका उपदेश हो रहा है, 12 सभाएं लगी हुई हैं, सब देवी देवता, चारों प्रकार के देव देवी देवताएं, है ना, देवियां उनकी, उसके बाद फिर मनुष्य, तिर्यंच, और है ना, सब मुनिराज आरिका सब बैठे हुए हैं, ऐसे चिंतन करना चाहिए। समवसरण की 7 भूमियां कैसी थी, 8वीं भूमि कैसी है ना, श्री भूमि मंडप, श्री मंडप भूमि कैसी है, वहां अरिहंत भगवान बैठे हुए हैं, किस तरह से दिव्य ध्वनि हो रही है, चवट, ऐसे ध्यान करना, ये अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप का ध्यान करना। तो इस प्रकार से मतलब उनके बहिरंग का और अंतरंग दोनों का ही चिंतन करना। अरिहंत भगवान का बहिरंग क्या है? बहिरंग सुंदरता क्या है? बाहर समवशरण आदि का। और अंतरंग शुद्धता क्या है? उनके अनंत चतुष्टय। तो इस तरह से स्वरूप का ध्यान करना, यह कहलाता है अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान। देखिए क्या लिखा है, समव शरण में विराजमान बहिरंग लक्ष्मी से जो युक्त हैं, चार घातिया कर्मों के नाश करने वाले, जिन्होंने चार घातिया कर्मों का नाश कर लिया है, अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सप्त धातु से रहित होने के कारण परम औदारिक शरीर सहित हो चुके हैं, शुद्ध अर्थात 18 दोषों से जो रहित हैं, ऐसे अरिहंत परमेष्ठी कहलाते हैं, जिन्हें 3 कालों और 3 लोकों के समस्त चराचर पदार्थ एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान इनको प्राप्त हो चुका है, ज्ञानावरणी कर्म का पूरी तरह से नाश हो चुका है, इसलिए 3 काल और 3 लोकों के समस्त चराचर पदार्थ को एक साथ दृष्टिगत कर सकते हैं। ऐसे अरिहंत परमेष्ठी के वीतराग स्वरूप का चिंतन किया जाता है। वीतराग जिनेन्द्र की प्रतिमाओं का ध्यान भी रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत आता है ना। हम रूपस्थ ध्यान में भी अर्थात जहां जहां जिनेन्द्र भगवान की ऐसी प्रतिमाएं होती हैं, है ना, जब हम पर्युषण में जाते हैं, शाम को जब ध्यान करते हैं, करवाते हैं, तो हम इस तरह से समाज को भी ध्यान कराते हैं। आप लोग भी समझिएगा, बस ये रूपस्थ ध्यान में यही कि हमें कौन कौन सी ऐसी प्यारी प्रतिमाएं हैं, है ना, जैसे आदिनाथ भगवान कहते हो, चांद खेड़ी के बाबा आदिनाथ स्वामी, है ना, कुंडलपुर के बाबा आदिनाथ स्वामी, संगनेर के बाबा आदिनाथ स्वामी, ऐसे आदिनाथ भगवान की सभी प्रतिमाएं एकदम दृष्टि पटल पर आ जाए और ऐसा विचार करें कि साक्षात हम उनके सामने स्थित हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। अरिहंत परमेष्ठी के ध्यान में ऐसा ही ध्यान सर्वोपयोगी होता है। फिर आते हैं सिद्ध परमेष्ठी। कैसे हैं सिद्ध परमेष्ठी? नठठकम देहो लोयालो यस्य जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाये हलो यसी हरथो। नठठकम देहो लोयालो यस्य जानो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाएह लोयसि हरथो।
नठठ कम्म देहो, नठ मने नष्ट कर चुके हैं, अठ मने आठ, कम्म मने कर्म रूपी, देह मने शरीर को अथवा कर्म और शरीर को नष्ट कर चुके हैं, आठ कर्म को और शरीर को। सिद्ध भगवान की बात चल रही है। सिद्ध भगवान किसे कहते हैं? जिन्होंने आठ कर्मों का नाश कर दिया है। नाम कर्म के जाने से शरीर भी जिनका समाप्त हो चुका है। और लोया लोयस्य जानो दट्ठा, और लोक लोया लोय लोकालोक के जानो जानने वाली है ना, जानने देखने वाली अप्पा है ना, जो मतलब ऐसी अप्पा को दट्ठा जिन्होंने देख लिया है। कैसी अप्पा? लोया लोयस्य लोक और अलोक को जानो जानने वाली है ना, समझने वाली, देखने वाली, जो पुरिसायारु अप्पा पुरुषाकार में है ना, क्योंकि पुरुष पर्याय से ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो ऐसे पुरुष आकार को प्राप्त, क्योंकि कहते हैं ना कि सिद्ध में कैसा एक मतलब स्थिति रहती है, अंतिम समय में जैसा शरीर होता है वैसा ही उस समय सिद्धावस्था में उनकी अवस्था होती है। तो इसीलिए पुरुषायारो पुरुषाकार की जो अप्पा माने आत्मा है, सो सिद्धो, उसे हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। कहाँ विराजमान है? लोय सिंहरथो, लोक शिखरस्थ, लोक के शिखर भाग में, लोक के अंतिम, लोक के अग्र भाग में जो स्थित है, विराजमान है, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को जाएह, ध्यान करो, ध्यान करना चाहिए। सिद्ध परमेष्ठी का ध्यान करते समय क्या करना चाहिए? ओहो, ऐसी विशुद्ध आत्मा जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर लिया है, और आठ कर्मों का नाश करते ही सीधी यह आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है, और चलती 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 लास्ट में लोक के अग्रभाग पर, अर्थात सिद्धशिला से भी ऊपर तीन वात वलय हैं, घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। उस तनुवात वलय के लास्ट पॉइंट तक सिद्ध भगवान की आत्मा जाती है, और वहां पर उससे आगे धर्म द्रव्य का अभाव होने से आगे नहीं जाती है। वहां तक जो पहुंची हुई आत्मा है, ऐसी आत्मा को मैं ध्यान करता हूँ, है ना, उनका चिंतन करता हूँ। और आठ गुणों का ध्यान करें फिर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, गुरु लघुत्व, व्याबादत्व, है ना, इस तरह से जो उनके आठ गुण हैं, उन आठ गुणों का भी चिंतन किया जा सकता है। ऐसे सिद्ध भगवान का ध्यान करना चाहिए। सिद्ध परमेष्ठी के गुणों का चिंतन करना रूपातीत ध्यान कहलाता है ना। पिंडस्थ और रूपस्थ है ना, पदस्थ, ये सब अर्यंत परमेष्ठी के होते हैं। लेकिन सिद्ध भगवान का जो होता है वो रूपातीत ध्यान होता है, कोई स्वरूप ही नहीं है। ये सब स्वरूप की ही बात थी अर्यंत की, लेकिन सिद्ध भगवान का ध्यान करते समय कोई रूप नहीं होता है ना। इस ध्यान में ध्याता सिद्धों के गुणों का चिंतन करते हुए यह विचार करता है कि सिद्ध अमूर्तिक हैं, अष्टकर्म रहित हैं, सम्यक्त्वादि अष्ट गुणों से सहित हैं, निर्लेप हैं, मोहादि का कोई लोप नहीं, निर्विकार हैं, किसी भी प्रकार का विकार नहीं, निष्कलंक हैं, कर्मों का कलंक भी नहीं, लोकाग्र में रहने वाले, लोक के अग्रमार्ग में शिखर पर जो स्थित है, परम शांत दशा, आत्मा की सर्वोत्तम दशा, इस जीव ने अपनी सिद्ध दशा को प्राप्त, मतलब अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर लिया, इसलिए इनको सिद्ध कहा जाता है। और कृतकृत्य, कृतकृत्य का मतलब करने योग्य जो काम थे वो हो चुके, मतलब जो अब हमें क्या करना है, हमें तो बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो व्रत लेने हैं जीवन में, फिर प्रतिमाएं धारण करनी है, फिर ध्यान करना है, बहुत सारे काम। पर सिद्ध कैसे हैं? कृतकृत्य, जो करने योग्य काम थे वो सब कर चुके, इसलिए कृतकृत्य हैं। इस प्रकार सिद्धों के गुणों में तन्मय होता हुआ साधक मुनि आगे चलकर स्वयं के शुद्ध बुद्ध निरंजन कर्म रहित स्वरूप में भी लीन हो जाता है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से हटता है, धर्म ध्यान में परमेष्ठियों का ध्यान करता है, अर्यंत परमेष्ठि का, फिर सिद्ध परमेष्ठि का, ऐसे। अब एक आचार्य परमेष्ठि का और अंतिम में देख लेते हैं।
दंसणान पहाणे वीर्य चारितवरतवाया रे अपम परम च झुंझई सो आयरियो मुनि झे दंसणान पहाणे वीर्य चारितवरतवाया रे अपम परम च झुंझई सो आयरियो मुनि झेयो सो आयरियो मुनि ऐसे उस आचार्य परमेष्ठी को आचार्य मुनिराज को जेओ ध्यान करो ऐसे आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। कैसे हैं हमारे आचार्य परमेष्ठी? तो बताते हैं जो मुनि है ना, जो मुनिराज दंसण नाण पहाणे वीर्य चारित वरत वायारे है ना, अर्थात दंसण नाण पहाणे, पहाण का मतलब होता है प्रधान, प्रधान दर्शन ज्ञान है ना, दर्शन और ज्ञान की प्रधानता से युक्त वीर्य चारित और वीर्य और चारित्र तथा वरत वायारे है ना, और वरत मने वर सॉरी वर तवायारे क्षम्यता वर मने श्रेष्ठ उत्तम तव तव मने तप आयारे मने आचार वीर्य चारित वर तवायारे है ना, वर तवायारे नहीं बोला, वर तवायारे वर मने श्रेष्ठ तवायारे मने तपाचार में 5 प्रकार के आचार आचार्य परमेष्ठी के होते हैं, इसलिए उनको आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। दर्शनाचार्य, ज्ञानाचार्य, वीर्याचार्य, चारित्राचार्य और तपाचार्य। तो दर्शन ज्ञान प्रधान है, दर्शन ज्ञान मुख्य है, प्रधान है, आगे आते हैं। उसके अलावा वीर्य, चारित्र और वर तवायारे और श्रेष्ठ तपाचार, ऐसे पंचाचार, पंचाचार में अपम झुंझई परम च झुंझई इन पंचाचारों में अपने आप को भी लगाते हैं और अपने संगस्थ मुनिराजों को भी जो लगाते हैं है ना, ऐसे आचार्य सो आयर्य मुनि, ऐसे आचार्य परमेष्ठी का हमेशा ध्यान करते रहना चाहिए। पंचाचार है ना, अर्थात दर्शनाचार्य, दर्शन सम्यक दर्शन से संबंधित जो आचरण है उसमें लगना, ज्ञान से संबंधित जो आचरण है, वीर्य आत्मशक्ति को प्राप्त करने की जो आचरण है, चारित्र सकल चारित्र को पालन करने में और व्रतों को पालन करने में, तपस्या करने रूप जो आचरण है, इन पंचाचारों में स्वयं भी लगते हैं और अपने संगस्थ मुनिराजों को भी जो लगाते हैं। झुंझे माने लगाना, हिंदी में तो उसको लगाना बोलते हैं। अपम माने स्वयं को भी, परम माने दूसरों को भी। अर्थात दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार में, इन 5 प्रकार के आचार में, आचरण में स्वयं भी लगते हैं और संगस्थ मुनिराजों को भी जो लगाते हैं। सो आयरियो मुनि, ऐसा आचार्य मुनिराज जेओ ध्यान करने योग्य होते हैं। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य इन पंचाचारों का स्वयं आचरण करते हुए अपने शिष्य साधुओं से आचरण कराते हैं, संघ के प्रधान होते हैं है ना, शिक्षा, दीक्षा और धर्मोपदेश ही जिनका कार्य है, समुद्र के समान जो गंभीर होते हैं, ये आचार्य का सबसे बड़ा गुण है, गंभीर होना है ना, अधीर नहीं हो जाना, किसी के थोड़े से भी कहने पर एकदम उग्र नहीं हो जाना, ऐसे गंभीर होना, मेरु के समान बिल्कुल निश्चल हो जाना, पृथ्वी के समान सहनशील हो जाना और तथा 7 प्रकार के भय से रहित हो, मतलब डरना नहीं किसी इहलोक परलोक भय आदि जो 7 भय, उन 7 प्रकार के भयों से भी रहित होते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी भी ध्यान करने योग्य होते हैं। इस प्रकार से आज हमने व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, इसकी तरफ बढ़ना है तो हमें ध्यान को अपनाना पड़ेगा
है ना। तो ध्यान कैसे करें, तो कहते हैं ध्यान को करने के लिए सबसे पहले राग द्वेष और मोह को कम करना होगा। माँ मुज्जह माँ रज्जह माँ दुस्सह इट्ठनिट्ठ अथेसु। राग द्वेष और मोह को कम करना होगा। और फिर नमोकार मंत्र अथवा पंच परमेष्ठी वाचक जो मंत्र हैं उनका ध्यान करना चाहिए। तो पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र कैसे पढ़ा जा सकता है, तो उसको 35 अक्षरों में भी होता है, 16 अक्षरों में भी होता है, 6 5 4 2 1 अलग अलग अवस्थाएं। उन सब अवस्थाओं से भी हम नमोकार मंत्र को, उन सब दशाओं में भी नमोकार मंत्र को पढ़ सकते हैं, ये देखा। और उसके बाद फिर पंच परमेष्ठियों में फिर पंच परमेष्ठी का नमोकार मंत्र में यदि हमें ध्यान करना है तो कम से कम पंच परमेष्ठी का स्वरूप भी हमको आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आचार्य नेमिचंद स्वामी पंच परमेष्ठियों के स्वरूप को बताते हैं। अर्यंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, जिसमें से 3 परमेष्ठियों को हमने अभी पढ़ लिया है। बाकी परमेष्ठी और शेष विषय हम अगली अंतिम कक्षा में और पढ़ेंगे। तब तक सबको जय जिनेन्द्र। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।